कि 2020 में जेडीयू ने 11 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे चुनावी मैदान में और 11 मुसलमान सारे के सारे हार गए। क्या इसी का दर्द है जेडीयू को, आपको नीतीश कुमार? दर्द होता तो मंत्री नहीं बनाते। संसदीय क्षेत्र से एक नौजवान को निकाल के और एमएलसी बनाते। महसूस न करें हिंदुस्तान में सर कि एक भी कैंडिडेट नहीं, कोई मलाल नहीं। मलाल होता तो फिर लोग रिवेंज लेते हैं, मलाल होता तो उपेक्षा करते हैं, देखते नहीं। जो आप मुसलमानों का वोट ले रहे हैं, मय समीकरण की बात कर रहे हैं, टिकट के समय में आप 40 में आधी सीटें लगभग हथिया लेते हैं और उनको हाशिए पर धकेल देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। वक्फ संशोधन बिल के ऊपर खूब राजनीति हो रही है। तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश कुमार अब सेकुलर नहीं है क्योंकि उन्होंने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। मेरे साथ बात करने के लिए पूर्व सांसद आनंद मोहन है, इनसे बात करेंगे। सर, आपके नेता नीतीश कुमार के ऊपर तेजस्वी यादव का आरोप है। आरजेडी तो अब ये कह रही कि नीतीश कुमार संघी हो गए हैं, अब आरएसएस के आदमी हो गए हैं। उन्होंने मुसलमानों के साथ धोखा किया है। जिस तरीके से पार्लियामेंट में, सदन में वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है, मुसलमानों को ठगने का आप लोगों ने काम किया। देखिए, ठगी या धोखा जी को पहले परिभाषित कर लें हम। ठगी वो होता है कि आप विश्वास में आपको लेके और आपके साथ छल कर दिया, ये ठगी हुआ। धोखा वो होता है कि आपने हम पर भरोसा जताया और कोई एग्रीमेंट हुआ, वो एग्रीमेंट तोड़ के आपको हम धोखा दे दिए। ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार जी गठबंधन में लगातार 1.5 दशकों से ज़्यादा, 2 दशक के करीब बीजेपी के साथ रहे, लेकिन उन्होंने कभी सेकुलरिज्म के सवाल पर अपने वसूलों से समझौता नहीं किया। इसके उदाहरण है, धोखा किसने दिया? वो सेकुलर पार्टी जिसके राज में भागलपुर का दंगा हुआ और दंगाइयों को सजा तो छोड़ दीजिए, फाइलों पर गर्द पर धूल पड़ गए, वो बिल में छुप गए, कहीं कोई चर्चा नहीं थी। नीतीश कुमार जी आए, गठबंधन किसके साथ था? बीजेपी के साथ। लेकिन भागलपुर के दंगाइयों को बिल से निकाल कर और फिर कोर्ट से सजा करा के अंदर किया। नीतीश कुमार जी ने किया। जबकि सेकुलर पार्टी कांग्रेस के ज़माने में दंगा हुआ और लालू राबड़ी राज में उसको दबाया गया। धोखा तो वो हुआ। जो आप मुसलमानों का वोट ले रहे हैं, मय समीकरण की बात कर रहे हैं, टिकट के समय में वो छूट जाते हैं। आप 40 में आधी सीटें लगभग हथिया लेते हैं और उनको हाशिए पर धकेल देते हैं। ये सब होता है धोखा, कि आपने साथ दिया और आपके साथ धोखा हुआ। लेकिन यहाँ तो उल्टा है। 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए जेडीयू की तरफ से, सभी हार गए। 2020 में सभी हार गए, ठीक है। 11 मुसलमान का कैंडिडेट जेडीयू ने दिया, सारे हार गए। तो कोई मलाल नहीं रहा नीतीश कुमार को। बसपा से जो एक मात्र जीत के आए थे, जमा खान, उनको लाकर के मंत्री को ओहदा दिया और एक अल्पसंख्यकों का प्रभार दिया गया, उसके कल्याण की योजनाओं का मंत्रालय ही सुपुर्द कर दिया गया। ये धोखा नहीं है, ये बताता है कि हम सब कुछ के बावजूद आप क्या कर रहे हैं इसकी परवाह नहीं। आपको हम अनुज मान के, छोटा भाई मान के, आपके कल्याण की हर बातें हम सोचते हैं। उनके शासनकाल में कब्रिस्तानों, जो फसाद का जड़ था गांव स्तर पर, कब्रिस्तानों की घेराबंदी हुई। कब्रिस्तान फसाद का जड़ रहा है सर। बिल्कुल। कबीर स्थान कह कर के लोग चढ़ बैठते थे। कब्रिस्तान को कहते थे ये कबीर स्थान है, कब्रिस्तान थोड़े है। झगड़े होते थे, कोई लाश जलाने चला जाता था, खुला रहता था, कोई गाड़ने चला जाता था, विवाद होते थे। कोई अतिक्रमण करना चाहता था, विवाद होते थे। उन विवादों को जड़ से ख़त्म कर दिया। जो शुरुआती दौर के विवाद गांव स्तर पर होते थे, वो विवाद ख़त्म हो गए जी। आपको पता है, नीतीश कुमार जी ने पसमानदा समाज को, बाबा साहब अम्बेडकर दलितों को आरक्षण दिए। 2 कदम आगे बढ़ के बीपी सिंह ने पिछड़ों को आरक्षण दिया। लेकिन 4 कदम आगे बढ़ के
देश में पहला राज्य है बिहार जिसने जो पिछड़े और दलित समाज हैं मुसलमानों के बीच उसको नौकरियों में आरक्षण दिया ये नीतीश कुमार अपने कार्यकाल में और उनको राजनीतिक आरक्षण भी दिया। आज लोग खम ठोक के कहते हैं, नौकरी तो पाते ही हैं जी, खम ठोक के कहते हैं कि मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ, मैं उप महापौर हूँ, पसमानदा समाज के मुसलमान, मैं महापौर हूँ, मैं नगर परिषद का चेयरमैन हूँ। आज वो कहते हैं हम जिला परिषद हैं, सरपंच हैं, मुखिया हैं, पंचायत समिति के मेंबर हैं। ये तब हुआ है जब उन्होंने पसमानदा समाज को आरक्षण दिया। तो ये और दूसरी तरफ कौन लोग हैं, ये बिल के समर्थन पर हंगामा जता रहे हैं, जबकि 3-3 संशोधन जेडीयू की तरफ से मूल संशोधन आए इस पर। लेकिन वो लोग हल्ला कर रहे हैं जो 2010 में इसी सदन में खड़े, दस्तावेजी सच है, खड़े होकर जिन्होंने कहा कि ये तो लुंज पुंज कानून है, ये तो ढीला ढाला आया है बिल, कड़े बिल की सख्त ज़रूरत है, इसको तो हम पास कराते हैं लेकिन भविष्य में आप कड़ा बिल लाइए। उन्होंने उदाहरण दिया, लालू प्रसाद जी की मैं बात कर रहा हूँ, पटना के डाक बंगला का, अन्य स्थलों का, जहाँ उन्होंने कहा मॉल बना लिया है लोग, औने पौने में लोग बेच दिया, निजी संपत्ति की तरह व्यवहार कर रहा है, मॉल बन गया फला जगह 3 स्टार होटल खुल गया, मार्केट कॉम्प्लेक्स खुल गया। ये उन्होंने कहा है सदन में। और कड़ा बिल लाइए, 2010 में जिन्होंने कहा कड़ा बिल लाइए, ये मांग किनकी थी? लालू प्रसाद जी की। अब 25 में पूरा किसने किया? मोदी जी ने। तो उन्हीं की मांग को पूरा किया। अब उनके सुपुत्र नेता प्रतिपक्ष निकल के कहते हैं एक हो जाओ। एक तो आप पहले से हैं, महागठबंधन पहले से है कि नहीं? एकजुट हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, ये सब। तो ये सब आप आगे देखिए 25 में। लेकिन आपने एक बड़ा सवाल उठाया कि 2020 में जेडीयू ने 11 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे चुनावी मैदान में और 11 मुसलमान सारे के सारे हार गए। क्या इसी का दर्द है जेडीयू को, आपको, नीतीश कुमार? दर्द होता तो मंत्री नहीं बनाते, दर्द होता तो अल्पसंख्यक में से हमारे यहाँ शिवहर संसदीय क्षेत्र से एक नौजवान को निकाल के और एमएलसी बना दिए, जिसका नाम खालिद अनवर है। नीतीश कुमार जी ने। ये दर्द है या उनको बराबरी का दर्जा देने का, एक वो उपेक्षित महसूस न करें हिंदुस्तान में? ना सर कि एक भी कैंडिडेट नहीं, कोई मलाल नहीं। मलाल होता तो फिर लोग रिवेंज लेते हैं, मलाल होता तो उपेक्षा करते हैं, देखते नहीं है। ये कैसा मलाल है? नीतीश कुमार को संघी बताया जा रहा है। आज अब वो बताने के लिए कुछ भी बता सकते हैं। पार्लियामेंट में सब 1947 में मुल्क आज़ाद हो गया, सबों को कहने बोलने की आज़ादी है, लोग कह सकते हैं, बोल सकते हैं। पार्लियामेंट में विपक्ष के कई नेता कई तरह के सवाल उठाए, चाहे पप्पू यादव हो या कांग्रेस के लोग हों या आरजेडी के लोग हों, कई तरह की बात उन्होंने निकाला। जमींदार को लेकर के उन्होंने बातें कही, उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर बातें कही, बीजेपी के ऊपर उन्होंने बातें कही। देखिए, मैं व्यक्ति विशेष की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं बता दूँ, सदन में जो एक ट्रेंड चला है इतिहास पुरुषों महापुरुषों पर टिप्पणी करने का, गाली गलौज की भाषा का जो इस्तेमाल हो रहा है, ये तत्क्षण बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे सामाजिक सद्भाव बिगड़ रहा है। समाज में कुछ बोल के लोग तनाव पैदा कर रहे हैं, जबकि हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान इसकी इजाज़त ही नहीं देता। वो कहता है, हम जो ओथ लेते हैं जिस संविधान का, वो संविधान कहता है मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से आप किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, चाहे कोई बिरादरी हो, चाहे वो धर्म हो, मजहब हो, जाति हो। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, आए दिन किसी को कोई गद्दार कह देगा, किसी को कोई कटुआ कह देगा, किसी को कोई कुछ भी कह करके निकल जाता है। मैं सभापति जी से
और लोकसभा के अध्यक्ष महोदय से विनम्र आग्रह करता हूं कि इसको गंभीरता से लेते हुए तत्क्षण जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके और सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, उनको तत्क्षण उसकी मेमोरी खारिज करें। एक दो उदाहरण जैसे होगा तो लोग अनाप शनाप उल जलूल बकना बंद कर देंगे। ये जरूरी है। जिस तरह से, और भाषा क्या है, भाषा आपकी परवरिश कैसी हुई है इसका परिचायक, भाषा आपके पारिवारिक संस्कार कैसे हैं इसके परिचायक। आप सदन में आते हैं, खड़े होते हैं, माननीय शब्द लगा है सांसद के पीछे, विधायक के पीछे, माननीय शब्द, साधारण शब्द नहीं है। आप अपनी गरिमा को तो ताक पर रख ही देते हैं, सदन की गरिमा को तार तार करते हैं इसी भाषा का। जमींदार कैसे ज़मीनें हासिल किए मैं नहीं जानता, बाकी ये कुछ दशक की बात करते हैं, मैं सदियों की बात करता हूँ। हमने अपने पराक्रम से, शूरवीरता से धरती हासिल की है, ज़मीन तो छोड़िए, आधी दुनिया पर अपने विजय का परचम लहराया है। चाहे उस समंदर में छोटे बड़े टापू हों या फिर हिमालय की पहाड़ी, जहाँ नेपाल के शासक कौन थे, वहाँ से लेकर अफगानिस्तान से आगे तक अपना परचम लहराया। अब हमने 567 रियासतों का बलिदान दिया है, तब भारत बना है। 5 कट्ठा कौन नेता ज़मीन छोड़ देगा? लेकिन आज जिसको मर्जी होता है कुछ बक के चला जाता है। जमींदार, ये कुछ दशक पहले की बात है, ये 100 साल पहले की बात होगी। जमींदार में सारे लोग, सारे समाज के लोग, हमने कहा अलग जगहों पे, दूसरा जाति के लोग, पासवान 200 से ज़्यादा थे जी, रविदास, चमार 100 से ज़्यादा थे जमींदार। आप सारे जमींदारों को गाली दे रहे हैं और स्वयं को गाली खा रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? इसलिए ये बड़ी ऑब्जेक्शनेबल है जी। किसी माननीय को। और एक बात मुझे खुशी हुई, मुझको एक क्लिप भेजा गया अभी आपके आने के पहले कि इस पर सॉरी बोल गया है। अगर सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता, वो पप्पू जी अगर सॉरी बोले हैं तो हम अभिनंदन करते हैं। उनको एहसास हुआ कि बाय मिस्टेक का ये फ्लो में आकर के हम कुछ बोल गए। अगर इसका एहसास है तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आइंदे ये ऐसा ही, ये इस देश में एक महात्मा गांधी हुए, उन्होंने गलतियों से सबक लिया, गलतियों का प्रायश्चित किया, परिमार्जन किया और बड़े महात्मा गांधी बन गए, विश्व मानव बन गए। तो ये जो गलतियां करते, जयप्रकाश नारायण जो हम लोग के गुरु जी थे, वो अगर उनसे कुछ किसी को ठेस पहुंचता था, गलतियां होती थी, तुरंत क्षमा मांगते थे। उससे जयप्रकाश नारायण छोटे नहीं, लोकनायक जयप्रकाश बन गए। जो पप्पू यादव ने किया उसका अनुसरण रामजी लाल सुमन जी को भी करना चाहिए। वो चंद्रशेखर जी के शिष्य हैं, हम लोग एक साथ थे चंद्रशेखर जी के साथ, उनको गुरु भाई थे, तो उनको भी परिमार्जन करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए।